हेलो गाइस। तो आज हम लोग अपना नया टॉपिक शुरू करने जाने वाले हैं, एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ वेव। ठीक है। तो बीएससी थर्ड सेम के लिए ये वेव मोशन का अगला टॉपिक है। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियोस डाल दिए हैं। तो चलिए बिना देर किए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। ठीक है। चलिए पहले फिगर बना लेते हैं। तो चलिए मान लेते हैं ये कोई वेव है। ठीक है। किसी मीडियम में ट्रैवल कर रहा है। ठीक है। और इस मीडियम का जो डेंसिटी है वो रो है। और यहाँ पे कंसीडर करते हैं लोग। ठीक है। एक सिलिंड्रिकल रीजन कंसीडर कर रहे हैं जिसका लेंथ जो है वो dx है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो यूनिटी, यानी कि इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो 1 है। तो ये जो डायग्राम है, ठीक है, को एग्जाम में ऐसे ही बनाना है और जो भी मैंने बोला वो इसमें लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट रो इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ मीडियम। रो क्या है? मीडियम का डेंसिटी है। dx क्या है? लेंथ ऑफ सिलिंड्रिकल रीजन। इसको हम लोग CR से डिनोट करेंगे। ठीक है, ताकि ज्यादा लंबा ना हो बार बार लिखने में। तो dx हमारा क्या है? लेंथ ऑफ सिलिंड्रिकल रीजन। और रो हमारा क्या है? डेंसिटी ऑफ मीडियम। और जो हम लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया लिए हैं सिलिंड्रिकल रीजन का वो कितना लिए हैं? 1। तो यहाँ लिखेंगे हियर क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल रीजन इज यूनिटी। ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या जानते हैं कि जब भी कोई वेव किसी मीडियम में एंटर करती, ठीक है, तो जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सबको क्या करती है? डिस्टर्ब करती है। एक तौर पे कहें तो उनको एनर्जी ट्रांसफर करती है। ठीक है। तो वही हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि व्हेन वेव enters in a medium, it disturbs the particles of medium, और we can say that, और हम लोग कह सकते हैं कि, और we can say that it transfer energy to the medium in kinetic and potential energy in the form of kinetic and potential energy। ठीक है। तो हम लोगों ने जो भी यहाँ पे लिखा है कि व्हेन अ वेव एंटर्स इन अ मीडियम, जब भी कोई वेव किसी मीडियम में एंटर करता है तो क्या करता है? पार्टिकल्स को डिस्टर्ब करता है। और हम लोग दूसरी भाषा में कहें तो उनको एनर्जी ट्रांसफर करता है। और वो एनर्जी किस फॉर्म में होता है? काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। तो हम लोग चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और इसको हम लोग रब कर देते हैं। ठीक है। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि कोई भी एक इंस्टेंट पे, मान लीजिए कोई वेव चल रही है तो पॉइंट P पे उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं कि वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं? y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी माइनस kx। क्वेश्चन नंबर 1। किसी भी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हम लोग इसी से दिखाते हैं, वेव का। y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी माइनस kx। ठीक है। अब देखिए हम लोग यहाँ से पहले क्या करेंगे? सिलिंड्रिकल रीजन का पहले वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम
ऑफ सिलेंड्रिकल रीजन इक्वल्स टू, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, एरिया यहाँ पे कितना 1 है और लेंथ कितना dx है, ठीक है। तो क्या करेंगे, एरिया इंटू लेंथ, ठीक है। तो dv इक्वल्स टू एरिया कितना 1 है इंटू dx। तो यहाँ से हम लोग क्या देखें कि जो dv है वो dx के इक्वल है, यानी कि वॉल्यूम इसका कितना हो गया dx। Therefore, mass of cylindrical region equals to, देखो हम लोग क्या जानते हैं कि डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग मास को कैसे लिख सकते हैं, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितना हम लोग का रो और वॉल्यूम कितना dx, तो ये क्या हो जाएगा रो dx। कोई दिक्कत? अब देखिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv², ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ m के जगह में क्या रखेंगे रो dx इंटू रो dx, और v क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट को जब हम लोग t के टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो हम लोग को वेलोसिटी मिल जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कर्ली y बाई कर्ली t का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब देखिए कर्ली y बाई कर्ली t तो हम लोग फाइंड नहीं किए, तो इसको हम लोग क्या करेंगे फाइंड कर लेते हैं। y हम लोग का दिया हुआ है तो यहाँ से फाइंड करते हैं, कर्ली y बाई कर्ली t इज इक्वल्स टू कर्ली बाई कर्ली t a साइन ओमेगा t माइनस kx। जब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन का कॉस हो जाएगा, ठीक है। फिर जब अंदर के एंगल का होगा तो t के रिस्पेक्ट में कर रहा है तो इसीलिए ओमेगा बाहर आ जाएगा और ये इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। तो ये क्या हो जाएगा a ओमेगा कॉस ओमेगा t माइनस kx, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं 3। अब देखिए हम लोग इस वैल्यू को क्या करते हैं, इसमें पुट कर देते हैं कर्ली y बाई कर्ली t का। तो फ्रॉम 2 वी हैव 2 क्या काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ m यानी कि रो dx इंटू कर्ली y बाई कर्ली t का होल स्क्वायर। तो इसका जब पूरा होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा t माइनस kx, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या निकल गया काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इसको हम लोग साइड में कहीं लिख लेते हैं, इसका डायग्राम का जरूरत नहीं तो इसको हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। तो हम लोग का ये काइनेटिक एनर्जी आ गया, इसको हम साइड में लिख ले रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ रो dx a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा t माइनस kx, ठीक है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग आगे देखते हैं। देखिए मैंने शुरू में ही बताया था कि जो वेव है वो किस फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफर करती है, काइनेटिक और पोटेंशियल। तो काइनेटिक एनर्जी तो हम लोगों ने फाइंड कर लिया है, तो हम लोगों को पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग फाइंड करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन नेगेटिव और इंटीग्रेशन 0 to y f dy, ठीक है। ये पोटेंशियल एनर्जी हम लोग फाइंड कर रहे हैं। अब देखिए f तो हम लोग को पता नहीं है तो हम लोग क्या जानते हैं बट f इक्वल्स टू मास इंटू एक्सलरेशन, और हम लोगों ने पहले फाइंड किया था मास रो इंटू dx, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे f इक्वल्स टू रो dx और एक्सलरेशन क्या होता है
जब हम लोग वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हम लोग को एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो देखिए इसको क्या करेंगे, जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन को 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम लोग को एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग मान लेते हैं, इक्वेशन मान लेते हैं 4, ठीक है। 4 सेकंड। अब देखिए हम लोगों ने जब y को एक बार डिफ्रेंशिएट किया था तो हम लोग को क्या मिला था, कर्ली y कर्ली t हम लोग को क्या था, a ओमेगा cos ओमेगा t माइनस kx ये मिला था, जिसको फिर एक बार डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं इक्वल्स टू, अब देखो cos क्या आ जाएगा, साइन माइनस साइन माइनस शेड किए थे तो हम लोग को क्या मिला था, a ओमेगा cos ओमेगा t माइनस kx। इसको जब दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, a ओमेगा स्क्वायर cos का आ जाएगा साइन माइनस साइन, तो माइनस इधर लिख चुके हैं, ओमेगा t माइनस kx। अब देखिए a साइन ओमेगा t माइनस kx हम लोग क्या जानते हैं, ये y लिखते हैं ना हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, और इतना के जगह हम लोग क्या लिखेंगे y, क्योंकि देखिए y इक्वल्स टू जानते हैं ना a साइन ओमेगा t माइनस kx, तो बस इनके जगह हम लोग क्या लिख दें y। अब देखिए इस वैल्यू को हम लोग किसमें पुट कर देंगे, इसमें f के फॉर्मूला में, तो हम लोग को f क्या मिल जाएगा यहाँ पे, therefore f इक्वल्स टू रो dx ओमेगा स्क्वायर y। तो चलिए अब हम लोग को पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, f को जो है इंटीग्रेट करना पड़ेगा, कहाँ से कहाँ तक, 0 से y तक। therefore पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू नेगेटिव 0 to y नेगेटिव ऑफ रो dx ओमेगा स्क्वायर y dy, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ओके। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू, ये जो पूरा टर्म है ये तो बाहर आ जाएगा और नेगेटिव इंटू क्या हो जाएगा पॉजिटिव, 0 to y, पहले बाहर कर लेते हैं हम लोग, रो dx ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लोग बाहर कर लिए। अभी क्या हो जाएगा 0 to y dy का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन तो क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा, रो dx ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर बाय 2 0 to y। हम लोग जानते हैं ना इंटीग्रेशन जब पावर यहाँ पे रहता है तो n+1 बाय n+1। देयर पोटेंशियल एनर्जी हम लोग को क्या हो जाएगा, रो dx ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर बाय 2। अब देखिए y हम लोग क्या जानते हैं, y a साइन ओमेगा t माइनस kx, तो चलिए इसका स्क्वायर करेंगे तो सारा का स्क्वायर हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू रो dx ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t माइनस kx। तो हम लोग का क्या निकल गया, पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए टोटल एनर्जी निकालने के लिए क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो चलिए ऐड कर देते हैं आप दोनों को, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Therefore टोटल एनर्जी, ये से डिनोट कर लेते हैं इसको, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। दोनों को ऐड कर देते हैं, यहाँ पे बाय 2 छूट गया, बाय 2। देखिए E इक्वल्स टू 1/2 रो dx, देखिए दोनों में यहाँ से देखिए रो dx ओमेगा स्क्वायर और a स्क्वायर सब में कॉमन है, रो dx a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉमन और बाय 2, 1/2 रो dx ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर कॉमन है। अब देखिए साइन स्क्वायर ओमेगा t माइनस के एक्स, और यहाँ पे बच गया कॉस स्क्वायर ओमेगा t माइनस के एक्स, साइन स्क्वायर ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा t माइनस के एक्स, ठीक है।
हम लोग क्या जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है 1, तो इसके जगह हम लोग क्या कर देंगे 1 लिख देंगे। तो ये हम लोग का टोटल एनर्जी क्या निकला, हाफ रो डी एक्स ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए किसी भी चीज को डेंसिटी निकालने के लिए क्या करते हैं, उसके वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। देयरफॉर एनर्जी डेंसिटी इक्वल्स टू ई बाय वी। तो देखिए ये हम लोग का क्या है, हाफ रो डी एक्स ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, और वी हम लोग पहले क्या निकाले थे, वी हम लोग सिलिंड्रिकल रीजन का क्या निकाले थे, डी वी इक्वल्स टू डी एक्स था। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डी एक्स से डिवाइड कर देंगे, डी एक्स से डी एक्स कैंसिल, तो हम लोग का क्या निकला, हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, हम लोग क्या जानते हैं ओमेगा, बट ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एन, तो ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर। देयरफॉर एनर्जी डेंसिटी अभी नहीं गए हैं? इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एनर्जी डेंसिटी हम लोग का, इसको पुट कर देता है इसमें, तो क्या हो जाएगा, हाफ रो ओमेगा स्क्वायर का जगह 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर, और ये स्क्वायर का जगह ए स्क्वायर। तो ये हम लोग का हो गया एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ वेव। तो ये हम लोग का रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है। पूरा वीडियो अगर कहीं के समझ में ना आए तो दोबारा देख लीजिए, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। इस प्रकार नोट्स बनाते रहिए, और हम लोगों ने एक और आर्टिकल कंप्लीट कर लिया है, एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ वेव। आपको जो भी है पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाया जाएगा, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं, बस जो सिलेबस में है उसी को हम लोग कवर करेंगे। थैंक यू।